राधे राधे आप सभी को। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो बनाई गई है उन लड़कियों के लिए जो ससुराल की वजह से डिप्रेशन में रहती हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत इसको सुनने से उनको थोड़ी सी राहत मिले, उनको थोड़ा सा ताकत महसूस हो अपने सामने आई परेशानियों से निपटने के लिए। बहुत सारी लड़कियां हैं जो डिप्रेस्ड हैं, अपने मायके वालों से नहीं कह सकती, अगर कहती हैं तो उनका कोई सुनता नहीं है। और ससुराल वालों की तो पूछिए ही मत। हर तरफ से ना पति सुनता है, ना सास ससुर, ना भाई, ना माँ, कोई भी नहीं। वो जाएं तो किसके पास जाएं। तो मे भी कुछ वीडियोस हैं प्रेमानंद जी की जिनको सुन के आपको कुछ हिम्मत मिलेगी, कुछ राहत मिलेगी और आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली कुछ परेशानियों से निपट सकती हैं और मे भी आपकी लाइफ थोड़ी सी अच्छी। अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया और मैंने वो बात 4 लोगों से कही कि इसने मेरे से बुरा किया, तो ये निंदा में आएगा या नहीं आएगा? अपनी पीड़ा कहना एक अलग बात हो जाती है कि मैं पीड़ित हूँ इनके द्वारा, उनके दोष वर्णन नहीं किए पर हम अपनी पीड़ा कह दी, वो एक अलग बात हो गई। और किसी के दोषों का वर्णन करना वो एक अलग बात हो गई। वैसे अपने को भी भगवान ने बुद्धि दी है, पहली ही हरकत में हमको बचा लेना चाहिए अपने को। यदि वो अपना कोई परिवार का जन है तो हमको उदासीन होना चाहिए। उदासीन मतलब होता है न शत्रुता न मित्रता। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विश्वास करो, जो तुम्हारा अपमान, जो तुम्हारी निंदा, जो तुम्हारी अवहेलना कर रहा है वो तुम्हें पुष्ट कर रहा है, नष्ट नहीं कर रहा है, तुम्हें बलवान बना रहा है। हम लोग विरोध करके नष्ट हो जाते हैं। अगर विरोध ना करें तो अपमान, निंदा, तिरस्कार, ये विरोध ये हमको भगवान के समीप पहुंचा दे, हमें बलवान बना दे। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। शुद्ध शरणागति और भगवत प्राप्ति के लिए जरूरी है अपमान होना, निंदा होना, तिरस्कार होना जरूरी है। इसलिए भगवान कृपा करके देते हैं अपने भक्तों के जीवन में, तभी वो ऊंचाई पर चढ़ पाते हैं। जिनके घरों में स्त्रियों को कष्ट दिया जाता है, ताड़ना दी जाती, सताए जाते हैं, उनके घरों में कभी स्त्री नहीं रुक सकती, लक्ष्मी नहीं रुक सकती, उनका घर कभी सुख शांति से युक्त नहीं हो सकता। तुम्हारे घर में दूसरे की बच्ची आई, अगर थोड़ा बिगड़ेल स्वभाव अपनी बिटिया को होता तो क्या करते? तुम्हारी बिटिया अगर बिगड़ेल स्वभाव को तो घर से बाहर थोड़ी कर। ऐसे बहू को भी सा जाता है कि मेरी बहू आई, किसी की बच्ची है, अब हमारे घर में समर्पित है, धीरे धीरे स्वभाव सुधर जाएगा। बहू को चाहिए कि माता, उसके जो पति के माता, उनको ऐसे ही प्यार करें। बुढ़ापा में थोड़ा बुद्धि गड़बड़ हो जाती, सेवा करने पर भी वो तुम्हारी निंदा कर सकते हैं। आए हुए अतिथि से आपको सहना पड़ेगा।